बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक लड़का है और उसका एक रिक्वेस्ट है, एक टॉपिक पे वीडियो बनानी है मजबूरी। उसने कहा है कि मेरे घर वालों ने, ये लड़का एक लड़की से कर दिया निकाह। निकाह हो गया और निकाह होने के बाद 1 साल हो गया इस बात को और वो रुखसती नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि हमने रुखसती नहीं करनी। अब लड़की जो सी है उसका फ़ोन अटेंड नहीं करती, और लड़की अगर फ़ोन अटेंड कर ले तो सारी बातें वो बताती है अपनी मामा को। किसे बताती है? मामा को। अब ये लड़का बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है मेंटली तौर पर, क्योंकि इसकी मामा इसके खिलाफ चली गई हैं। हालांकि मामा ने इसकी पसंद की शादी की थी। अब इसकी मामा इसके खिलाफ ये करेगी है कि अब वो नई रुखसती करे तो हम क्या करें। उन्होंने कहा कि 2 साल बाद करेंगे, जब तक तुम एक अपना घर नहीं बना लेते। और 2 साल क्या 40 साल में वो अपना घर नहीं बना सकता, क्योंकि उसकी तनख्वाह बहुत थोड़ी है। अब ऐसी ट्रेजेडी में हमें क्या करना चाहिए कि अगर आपका निकाह हो जाए और लड़की वाले रुखसती ना दे रहे हों और मसले पड़ जाएं और वो घर की डिमांड करें, पैसों की डिमांड करें, या फिर वो कहें कि आपने इसे ऐसी जगह रखना है, अपने मामा के साथ नहीं रखना है, अलहदा रखना है, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट जेब में रखिएगा, सबसे मेन चीज़ मैटर करती है लड़की खुद। अगर वो लड़की आपके साथ रहना चाहती है तो दुनिया की कोई ताकत भी आपको रुखसती से नहीं रोक सकती, उसके पेरेंट्स भी आपको नहीं रोक सकते। लेकिन अगर वो लड़की नहीं रहना चाहती, अब उस लड़के ने मुझे ये बताया, उसने ये क्वेश्चन डाला, उसने कहा सर मुझे ये शक है कि वो किसी और को पसंद करती है। मैंने कहा कैसे है? क्योंकि वो मेरे से प्यार से बात नहीं करती, वो मेरी बात नहीं सुनती, वो मेरी बातों को अंडरस्टैंड नहीं करती। सबसे पहला पॉइंट मैं 2-3 चीजें बता दूं आपको। ये आजकल के जितने नए लड़के हैं, ये खास तौर सबके लिए वीडियो है। लड़कियों में 80% लड़कियां किसी से फ्री नहीं होती, ये उनकी नेचर होती है। ये लड़कियों की ऑटोमेटिक नेचर होती है कि वो हर किसी से फ्री नहीं होती। आपका अगर उससे निकाह भी हो गया तो वो आपसे जल्दी फ्री नहीं होगी, टाइम लगेगा। आप उस पर शक करना बंद करें, आप उस पर ट्रस्ट करना शुरू करें। अब मैंने जब उससे पूछा कि उसके बाद जो सेलफोन है जिससे आप फोन करते हो वो किसका सेलफोन है, उसने कहा उसकी मामा का सेलफोन है। मैंने कहा भाई 5-10 हजार रुपये का मोबाइल फोन लेकर उसे गिफ्ट दो। क्या दो? गिफ्ट दो। फिर उस पर फोन करो ना, ताकि उससे आप पर्सनल हो सको, क्योंकि उससे आपका निकाह हो गया, वो आपकी वाइफ है। रुखसती एक अलग सेपरेट चीज है, लेकिन वो आपकी वाइफ बन चुकी है, आपको उस पर हक बनता है। आप उसे एक मोबाइल फोन लेके दें और चीज को हल करें। आप दोनों के जो क्लैशेज हैं, जो मसले हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है शेयरिंग। उससे जो बात होती है वो अपनी मामा को बताती है, और आप भी सारी बातें किसे बताते हो? मामा को बताते हो। दोनों की मामा एक दूसरे से क्या करती हैं? फाइटिंग करती हैं। उन्हें तो फाइटिंग का पहले तजर्बा होता है, पहले वो एक बार इस सास को भुगत चुके होते हैं, देवर को देख चुके होते हैं, तो उन्हें मिलता है न्यू टास्क। ठीक है, एक तरफ है बहू, एक तरफ है बेटा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा घरों में ये इश्यूज आते हैं। अक्सर मुझे कहते हैं, एक लड़का फोन करके कहता है कि मेरी जो मामा है वो मेरी बीवी को बहुत बातें सुनाती है। मैंने कहा देखो वो ना बोर हो रही होती है, और पूरा दिन कोई बंदा तो मिलता नहीं बातें सुनाने के लिए, तो तुम्हारी बीवी को सुनानी है ना, तो परेशान ना हो। जब तुम्हारे दूसरे भाई की शादी हो जाएगी ना फिर नहीं सुनाएगी। मैंने कहा क्यों? क्योंकि मैं कहा दूसरे भाई की जो बीवी आएगी ना वो सुनने के लिए, वो सुनेगी नहीं। अब एक ही सास है और वो एक भाई को कह रही है इधर आ रोटी पका के दे, और दूसरे भाई बेटा रोटी बना दोगे। अब वो सास भाई है, उसका रूप क्या हो गया चेंज, और आप लोगों को लगता है वो नेक होगी है। वो नेक नहीं होगी, उसकी ताकत खत्म हो गई है। क्या खत्म हो गया? ताकत। अक्सर आपको अपनी दादी वगैरह नजर आती होंगी बड़े नरम थी, कि वो नरम थी कि जवानी में नहीं थी, वो जवानी में वो एक वो यही थी हिटलर, हमला करने वाली। लेकिन जो उनकी ताकत खत्म होगी तो फिर वो आस्ते आस्ते क्या होगी? सॉफ्ट होना शुरू होगी। इन चीजों को हमेशा टैकल किया करो दिमाग से। किस तरीके से टैकल करता हूँ? 3 तरीके बताऊंगा, फिर वीडियो क्लोज कर देंगे हम। सबसे पहला तरीका जो आना चाहिए हर लड़के को और लड़की को, वो है एक्टिंग। इसे अपने घर वालों से अलग होकर वीडियो देखें। ठीक है, हाँ, घर वालों से एक्टिंग लाजमी आनी चाहिए आपको। अगर आपको अच्छी एक्टिंग नहीं आती तो आप कामयाब नहीं हो सकते। लड़के को मैंने मशवरा दिया था, उसने मुझे कहा कि मेरी जो वाइफ है, मैं उसे जब भी पार्क लेके जाने का सोचता हूँ तो मेरी मामा कहती है नहीं ले जाना, जब भी सोचता हूँ नहीं जाने देती। कोई मसला बताए? मैंने कहा सिंपल सा तरीका है, मामा के सामने बैठो, जब आपकी बीवी लाके सालन रखे तो आपने सालन को फेंक देना है, और आपने कहना मैंने कोई नहीं सालन खाना, खराब सालन। मामा के सामने अपनी बीवी को सही डांटना है, और डांट के कहना है कि खबरदार तू पार्क की देख, मैं तुझे पार्क लेके नहीं जाऊंगा। मैंने कहा ये क्या कि आपने घर से बाहर निकल जाना है। कह रहा सच्ची बात है? मैंने कहा हाँ, और बीवी को पहले बता देना कि मामा के सामने मैं तुम्हें डांटूंगा, फिर बोली ना आगे, और मैं रोजाना डांटूंगा। इससे मामा थोड़ी खुश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगी? कि मेरे बहू को डांट रहा है, भोगे क्या कह रहा है?
डांट रहा है। तो उसने अपनी बीवी को सही डांटा, डांट के वो दफ्तर चला गया, फोन करके कह रहा है सर जी मसला हल हो गया लेकिन एक मसला पैदा हो गया। मैंने कहा क्या? कहता मेरी मामा मेरी बीवी को पार्क लेके चली गई। कह रही मैं लेके जाऊंगी तुझे पार्क, इसकी तो ऐसी की तैसी, तो ये मैं लेके आई हूँ रुखसत करके, इसकी तो मैं देखे क्लास। ये स्ट्रेटजी अप्लाई किया करो आप लोग। आप लोग क्या करते हो? आप में से मैक्सिमम लोग जो मैरिड हैं अपने हस्बैंड के थ्रू काम करवाते हो। ना 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 ना, टेक्निकल तरीके से काम किया करो। सास को कंट्रोल करने की एक अलग वीडियो बनाएंगे हम, जिसमें हम कुछ ट्रिक्स बताएंगे आपको जिन्हें आप फॉलो करके अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? आसान। आप अपने हस्बैंड की बुराइयां क्या करें अपनी सास के सामने, अम्मी ये बात नहीं मानता, अम्मी ये नहीं करता, वो नहीं करता, वो डांट लगा देंगे उसे। लेकिन जब आप कंट्रोल करने की कोशिश करती है ना, और जैसे ही मदर को पता चलता है अच्छा हम ये 40 साल हो गए, ये 2 साल में कंट्रोल कर रही है, थका वो गई अपने ससुराल। समझिए बात? तो ऐसा नहीं करना आपने, ऐसा नहीं करना, ठंडे दिमाग से चलना है। और कोशिश करें शादी के बाद जब सारे मेहमान बैठे हों तो उसी टाइम अपनी सास के पांव दबाएं, और किसी टाइम ना दबाएं। वाह वाह क्या खिदमत कर रही, क्या खिदमत कर रही। जब सारे चले जाएं उठ के चले जाएं। तो थोड़ा सा गेम को समझें। अब लड़के और लड़की के लिए पहले एडवाइस है, सिंपल सी बात, कि लड़कियों को लड़की वालों के घर वालों को ये कहना चाहिए ठीक है मैं आपको मकान बना के दे दूंगा अपनी बीवी को, बस इसकी मेरे साथ रुखसती कर दें। रुखसती हो जाएगी, ना बना के दें, लेकिन कमिटमेंट कर ले। वो जो कहता है मैं नहीं बना के दूंगा, ये गलत है। हर मसले का हल होता है, उसे हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ क्या करती है? डिले करती है। 75 साल से बोल रही है लोड शेडिंग खत्म करेंगे, नहीं खत्म करती, और हमें हर बार लगता है इस बार ही खत्म हो जाएगी, खत्म नहीं करती। यही आपने अपने घर में करना है। ये क्या करना है? घर में करना है। यानी अगर वो आपको कोई डिमांड, जैसे आपके घर वाले भी कहते हैं बेटा तुम बीए के बाद नहीं पढ़ोगी, ठीक है मैं नहीं पढ़ूंगी, और तुम मैट्रिक में हो रट हो, नहीं मैं पढ़ूंगी, अभी 4 साल पढ़े हैं क्यों रट हो भाई? उन्हें कहो हाँ जी ठीक है नहीं पढ़ूंगी। अम्मी कहेंगे तुम घर से बाहर ना निकलो, हाँ ठीक है नहीं निकलूंगी। जो कहें माने जाओ, जो कहें खुद ब खुद वो जब टाइम आता है ना एडजस्ट हो जाता है, उससे पहले जंग करना मुनासिब नहीं होता। तो सबसे पहला पॉइंट उन्हें ये कमिटमेंट कर दे कि भाई मैं घर लेके दे दूंगा, आप रुखसती कर दे, मैं पैसे जोड़ रहा हूँ, कमेटी मैंने डाल दी और मैं घर लेके दे दूंगा। दूसरा पॉइंट, अपनी वाइफ को सेलफोन लेके दे, सेलफोन लेके दे जिससे वो खुद पे क्या करे, कंजर्वेशन करे, उससे बातचीत करे। एंड तीसरा पॉइंट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो बहुत कम लोग कर पाते हैं, वो होते प्राइवेसी। प्राइवेसी का मतलब ये होता है कुछ चीजें राज रखनी चाहिए। क्या रखनी चाहिए? राज रखनी चाहिए। हर चीज शेयरिंग नहीं करनी चाहिए। कम एज में शादी हो जाती है और वो हर चीज को शेयरिंग करना शुरू कर देते हैं। लड़का जो है वो हर बात अपनी मामा से शेयर करना शुरू करता है, और जो लड़की है वो अपने मामा और बहनों से सारी बातें शेयर करना शुरू करते हैं। इस चीज को जरा अगर आप कम करेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपका घर भी बच जाएगा, और ये भी। वैसे भी मैं इस चीज के बड़े सख्त खिलाफ हूँ, मैं बहुत खिलाफ हूँ इस चीज के कि मंगनी नहीं होनी चाहिए, पर निकाह के बाद डिले नहीं होना चाहिए। निकाह हो तो उसके अगले दिन ही रुखसती हो जानी चाहिए, और मंगनी नाम की चीज को मैं एक्सेप्ट नहीं करता। ये चीजें बहुत गलत हैं। जो माँ बाप मंगनी पे पैसा लगाते हैं उनका रिलेशन जल्दी टूटता है। ये बात ध्यान में रखें कि रिलेशन हर जगह ये अजीब सा मिलेगा। आपको एडजस्ट होना है, आपको उसे कंफर्ट जोन में जाना है, आपको उसे समझना है, लेकिन मेजर चीज है वो आपकी वाइफ जिससे आपका निकाह हुआ है वो आपकी तरह एडजस्ट है या नहीं। और उसे भी आप एक माइंड के लिहाज से तरीके से लेके चले, आप उसे समझें कि वो क्या चाहती है। वो आपको कहती है कि अच्छा हम शादी के बाद दुबई जाएंगे, आपके तो नहीं लेके जाऊंगा, उसे दुबई लेके जाऊंगा, उसे दुबई चौक ले जाओ। शादी तो होने दे पहले। पहले आप सब चीजों को क्या करते हैं? इनकार करना शुरू हो जाते हैं। आप किसी भी चीज का इनकार ना किया करें, किसी चीज को। एक लड़का है, उसकी शादी हुई है, 5 साल से उसकी बीवी उसे कह रही है हम बड़ा फ्रिज लेंगे, वो कहता है इंशाल्लाह लेंगे, और 5 साल हो गए इस बात को। उसने पंचायत बुला ली, भाइयों को बुला लिया कि फ्रिज नहीं बड़ा लेके देता। उसने कहा देखें मैंने कभी से इनकार किया? उसने कहा नहीं इनकार तो कभी नहीं किया उसने कहा लेके तो दूंगा, अब ये नहीं बता रहा लेके कब देगा। तो आप लोग इनकार ना किया करें। क्या ना किया करें? लाइफ में किसी चीज का आपने इनकार नहीं करना, हर चीज को कहना ठीक है, हर चीज कहना ठीक है। और कभी भी ये ज़हन में ना लेके आए कि आप घर वालों के सामने खड़े हों या उनके खिलाफ जाए। मैं चीज के बड़े गलत कहता हूँ कि खिलाफ नहीं जाना चाहिए, पेरेंट्स के खिलाफ जरा नहीं जाना चाहिए। आपको उन्हें समझना चाहिए। अगर वो थोड़ा डांट देते हैं, आपको थोड़ा बुरा भला कह देते हैं कुछ, तो सब्र करो, वो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे नफरत नहीं करते। लेकिन चीज को समझना चाहिए, माफ करना सीखें, डिले करना सीखें, लड़ना छोड़ें, तो फिर रिलेशन आपका खुद बहुत कामयाब हो जाएगा। देखते रहे चैनल सबका मोटिवेशन। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।